अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आपको कुछ किरदारों के नाम भी बताऊंगी और टाइटल उन्वानात बताऊंगी और एक एक किरदार से आपका तारुफ़ होता रहेगा। मैंने इसमें सेलेक्ट की हैं 10 ख़वातीन और 6 मर्द। आप सोचेंगे कि अच्छा ख़वातीन इतनी ज़्यादा हैं, ख़राब 2 नंबर इतनी हैं और मर्द जो है वो इतना कम है, तो वो तो आपसे ग़ज़ाला आरिफ़ ने भी उस दिन आपको बताया कि जहन्नुम जो है वो अल्लाह ताला ने जन्नत से 3 गुना बड़ी बनाई है और जहन्नुम में ज़्यादा औरतें जाएंगी। अहादीस रसूल हैं। चूँकि औरत के हाथ में बागदौड़ होती है, उसके घर की, जो उसके घर की सल्तनत है उसकी मालिक होती है। वो उस सल्तनत को अगर उसी तरीके से चलाती है जैसे कि हमारी असम्बलियाँ हैं, हमारे हाकिम हैं, वो इस मुल्क को जैसे चला रहे हैं, इस रियासत को, तो औरत ने भी जो है अपने घर की सल्तनत को इसी तरह चलाना शुरू कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है माशरे के बिगाड़ में मर्द के मुकाबले में। तो इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए पहले किरदार से आपका तारुफ़ करा दूँ। इसकी कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। किरदारों के मैं नाम आपको बता दूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि माशरा अचानक से ही बस ख़राब हो गया यूं ही, नहीं, ये सब कुछ स्लोली ग्रेजुअली हुआ है और पार्टीशन के बाद से जिस तरह हुआ है, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद से कुछ लोग वहाँ से ही आए थे, वही उनके वहाँ वो क्या थे, लेकिन वो यहाँ आकर वो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए वाली बात है। तो इसमें पहला किरदार है ज़ोरे नज़र। नज़र इन खातून का तखल्लुस है, ये शायरा हो गई यहाँ आकर और इनका नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन बिगड़ कर ज़ोरा रह गया। ज़ोरा, ये ज़े वाव रे अलिफ। दूसरा किरदार है बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। ये घरेलू खातून हैं बज़ाहिर, लेकिन तावीज़ गंडे क्या, और अब तो NGO भी एक बना ली है इन्होंने, और कैंसर के मरीज़ों का एक सरकारी हस्पताल में इन्होंने एक सेक्शन भी खोल लिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास आ रहे हैं। आप सोचेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाले, उनको ले के रिश्वत फंस गया है और दे के रिश्वत छूट जा, उनको राज़ी कर लिया जाता है। और कैसे राज़ी किया जाता है? यहाँ चोर पकड़ने वाले को चोर कैसे राज़ी करता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं। आप रोज़ाना आप मीडिया पर ये सारा तमाशा देख रहे हैं। करप्शन में पकड़े गए इधर से, इधर अदालत ने छोड़ दिया, इधर अदालत ने छोड़ा, ज़मानत दी, और उधर जाके उनको, और ज़मानत ऐसे ही नहीं मिल जाती, ऐसे नहीं मिल जाती। तीसरा है हमारा हाकिमों की जान बावकार सियासतदान। ये वो ख़वातीन हैं जो हमारी बदकिस्मती से हम पर रूल कर रही हैं असम्बलियों में बैठकर। इनमें से बस 2-3 किरदारों का मैं तारुफ़ कराऊंगी, आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये कौन है। अच्छा, चौथा जो हमारा किरदार है, ये भी पार्टीशन के समझ लीजिए 20 साल बाद, यानी कि ये भी तकरीबन लेट 60s की कहानियों में से है। और हम स्कूल में थे उस वक्त, हमें समझ में नहीं आता था, और वो जब अखबार घर में आता था, हमारे घर में 2 ही अखबार आते थे, एक अंग्रेज़ी का डॉन और दूसरा उर्दू का जंग। तो वो उर्दू अखबार हमसे इस तरह की चीज़ें, जब के स्कैंडल, वो पहला स्कैंडल था जो इतना बुरी तरह आम हुआ, और वो हमसे छुपा लिया जाता था घर में। हमारे अब्बा कहते थे नहीं, ये तुमने नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉलम पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, एंड दैट्स ऑल। लेकिन एडिटोरियल में भी कुछ एडिटर्स उस स्कैंडल की तरफ इशारा करते हुए जब चलते थे तो तजस्सुस होता था कि ये कौन है। ये किरदार है हमारे यहाँ का शहनाज गुल, और एक CSP की कहानी है, जिस शरीफ व नफ्स, इंतहाई ख़ानदानी और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। मैं नाम नहीं लूँगी उनका, चूँकि उनका नाम छुपाना जायज़ है, लेकिन इस औरत का नाम छुपाना जायज़ नहीं है, चूँकि ये ख़ानदानी औरत नहीं थी मेरे हिसाब से, नहीं इसका शौहर ख़ानदानी था। शहनाज गुल के लिए फिर ये वतीरा आम होता चला गया। परवीन शाकिर ने लिखा, सब औरतें एक दूसरे को भांप रही हैं, यूं आम हुआ मसलके शहनाज का रिश्ता।
इसको आजकल अंग्रेज़ी में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। और टर्किश ड्रामे जितने आ रहे हैं उसमें पहला तो शुरू ही फॉरबिडन लव, इश्क़ ममनू के नाम से शुरू हुआ, और आजकल एक ड्रामा आ रहा है शजर ममनू। अगर आप उसको उठाकर देखें तो वो लगातार ख़वातीन जो हैं वो इतनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और पाकिस्तान में तो इसका यानी ये अपने उरूज पर है आजकल। तो मसलक शहनाज के नाम से भी हम आपका तारुफ, इन ख़वातीन का तारुफ आपसे कराएंगे, 2 नंबर औरतों का। लेकिन ये रूलर्स या तो ख़ुद हैं या रूलर्स के नज़दीक हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो रूलर्स हैं उसमें हमारी ब्यूरोक्रेट्स ख़वातीन हैं, वो किस तरह प्रमोशंस लेती हैं, किस तरह अगर उनका शौहर भी सिविल सर्वेंट है तो वो उसको प्रमोशन दिलवाती हैं। फिर हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है वो किस तरह ब्राइब करती है, उसमें 10 नंबर मर्द, वो जब 10 नंबर मर्दों की बारी आएगी तो उनमें भी बड़े जाने पहचाने नाम आएंगे आपके। किरदार जाना पहचाना होगा आपका, जब मैं इशारा करूँगी तो आप समझ जाएंगे। अच्छा जी, 5वें नंबर पर हैं एक ख़ातून, शायरी के ज़रिए भी कुछ ख़वातीन जो हैं इधर उधर से मर्दों से लिखवा लिया और आगे चल पड़ी, लेकिन फिर बड़े बड़े ओहदे भी हासिल कर लेती हैं और चूना लगाने की माहिर होती हैं। ये एक किरदार है हमारे सामने है, इनका नाम मैंने रखा है लेडी उर्दू। लेडी उर्दू, इन्होंने उर्दू अदब के पर्दे में इन्होंने ऐसी ऐसी बेअदबियाँ की हैं अखलाक़ी और दूसरे हवालों से कि इनका तारुफ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये समझते हैं शायद वो जो इलीट्स हैं ना, बस उन्हीं की औरतें ख़राब हैं। मिडिल क्लास को ख़राब कैसे किया गया? चूँकि जब मिडिल क्लास ख़राब हो जाती है तो फिर सोसाइटी की वैल्यूज़ को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। चूँकि मिडिल क्लास जो होती है वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होती है वैल्यूज़ को स्टेबल रखने के लिए। ये वैल्यूज़ तबाह ही उस वक्त होती हैं जब मिडिल क्लास ख़राब होती है। गरीब का तो बहाना था कि वो गुर्बत की वजह से ख़राब हो गया, अमीरों के यहाँ वो बुराई नहीं समझी जाती वो बुराई, लेकिन मिडिल क्लास को ये घरों से तरबियत दी जाती थी कि सब कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, अखलाक़ी अक़दार हैं, समाजी अक़दार हैं, मज़हबी अक़दार हैं। तो ये हमारा 5वां किरदार था। और छठा किरदार है 2 नंबर औरतों में मंटो की हीरोइन। ये आप खुद मंटो के अफसाने जो हैं सैकड़ों उस ज़माने में अदालतों में केसेस भी चले मंटो पर, और मंटो के ड्रामे जो पीटीवी ने किए थे और बहुत ही सलीक़े से उस मौजू को, चूँकि मंटो को लिखना और मंटो को पर्दे पर पेश करना आसान काम नहीं है, लेकिन पीटीवी ने ये कमाल करके दिखाया। और 7वां किरदार है हमारा दादी बनी दुल्हन। ये जो हर औरत को नवासे नवासी पोते पोतियों के बाद शौहर बुरा लगने लगता है और वो फ़ौरन दूसरे शौहर की तलाश में निकलती हैं। ये अभी मैं विडोज़ की बात नहीं कर रही, ये वो हैं जो तलाक़ को कहती हैं। ये शरई चीज़ है, बेशक शरई चीज़ है, लेकिन इसको सख्त नापसंद किया गया, ये भी याद रखिएगा। यानी जिनको ये भी शर्म नहीं है कि वो अपने नवासे नवासी अपने पोते पोतियों के सामने किस तरह जाएंगी। चूँकि माशाल्लाह पोते पोती और नवासा नवासी भी उतने ही करप्ट हो चुके हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी नानी या दादी जो हैं वो किस रास्ते पे चल रही हैं। तो जाहिर है फिर वो ख़ुद भी इसी रास्ते पे चलेंगे। अब है हमारे पास 8वां किरदार मज़हब के पर्दे में। इसमें भी आपकी बड़ी जानी पहचानी ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे उन्होंने पूरा नकाब कसा हुआ है, सिर्फ उनकी आँखें आपको नज़र आ रही हैं, और वो तशरीफ़ लाती हैं सऊदी अरब से और यहाँ 20-20 दुकानें खोलती हैं कि एलिट क्लास में, और एलिट क्लास की औरतें 5 स्टार होटल्स में उनके दर्स सुनने जा रही हैं। और अब वो एक इमिग्रेशन का असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का, उसने इनको इम्पोर्ट किया था सऊदी अरब से इन खातून को। और अब तो ये माशाल्लाह तावीज़ चिल्ले वो सब कुछ टीवी पे आके बताने लगी हैं। इसी तरह कुछ अहले तशी ख़वातीन ज़ाकराएँ हैं, आलिमा हैं। तो मज़हब के पर्दे में वो जो कुछ कर रही हैं, और बड़ी छोटी उम्र की लड़कियां,
انہوں نے ہمیں کیسے چونا لگایا، مجھے اور مسز صبیہ اخلاق کو، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم تو حیران رہ گئے، چونکہ وہ لڑکی ہماری ڈسٹنٹ ریلیٹیو بھی ہوتی تھی، تو ہم حیران ہیں کہ اس نے ہمیں چونا لگایا کیسے۔ ہاں، ایسے کہ ہم سوچ رہے تھے یہ تو مجالس پڑھتی ہے اور یہ ضرورت مند ہے اور یہ کام کرنے جا رہی ہے، یعنی وہی ہنرمند، میں جی مشینیں لگاؤں گی، میں نے عوامی مرکز سے ٹھیکہ لیا ہے اور مجھے مشینوں کے لیے پیسے دے دو۔ میں نے اس کو اپنے والد کے جو میرے ڈیوز تھے وہ رکھے ہوئے، میں اس سے لوگوں کو قرض حسنہ دیتی ہوں اور وہ واپس بھی مل جاتا ہے۔ میں نے 1 لاکھ روپے دے دیے اور 20,000 روپے مسز صبیہ اخلاق نے دیے اس وقت۔ یہ 20 سال پرانی بات ہے، 20 سال پرانی، 1999 کی، نہیں سوری 2000۔ اس کے بعد وہ کیسے کھلی ہم سب پر، تو بھروسہ اٹھ رہا ہے، بھروسے کا خون ہو رہا ہے کہ کس پہ بھروسہ کریں کس پہ نہ کریں۔ عورت ہو کر ایسے کام، ایسی چیٹنگ، تو ذرا آپ کو ہوشیار کرنا ضروری ہے کہ ذرا ان سے ہوشیار رہیں، ان کرداروں سے۔ اور ہمارا نواں کردار ہے فارغ التحصیل مکتب اور مدرسے اور یونیورسٹیوں سے وہ طلباء، وہ طالبات، ابھی ہم طالبات کا ذکر کریں گے چونکہ 2 نمبر لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے 2 نمبر عورتوں کا تعارف آپ سے کرایا تھا، اس میں 2 نمبر لڑکیاں بھی ہیں جو ان میرڈ ہیں، وہ کیا کام کر رہی ہیں۔ ان کے بھی کرداروں کے ہم نام اس لیے نہیں لیں گے کہ کیا پتہ اللہ ان کو کب ہدایت دے دے اور یہ اپنا گھر بسا لیں اور ایک شرافت کی زندگی اختیار کریں، اور لوگوں کو یہ چونا لگنا بند ہو جائے کہ یہ تو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یہ تو کانوینٹ سے پڑھی ہوئی ہیں، تو ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہیں۔ یہ کردار بھی ہمارے پاس ہیں۔ اور 10واں کردار وہی ہے، نئے کھیل کی نئی کھلاڑی، میرا فخر، ملٹی نیشنل۔ یہ ان کرداروں سے میں اب آپ کا تعارف کرانے جا رہی ہوں 2 نمبر میں۔ اب آئیے 10 نمبر کی طرف۔ 10 نمبر میں میں ڈپٹی کمشنر کا چمچہ ہوں۔ یہ پہلا کردار میں آپ کو بتاؤں گی۔ پر یہ ڈپٹی کمشنر تو ایک سمبل ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک عہدے کا سمبل سمجھ لیجئے، لیکن بے تحاشا عہدے دار وہ سیاسی اور بیوروکریسی سے اور بزنس کمیونٹی سے امیر طبقے کے لوگ، ان کے کچھ چمچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ چمچے پھر کہاں تک پہنچتے ہیں، ایسے ایک کردار سے میں آپ کا تعارف کراؤں گی، اور ایسے سینکڑوں کردار بھرے پڑے ہوئے روز آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ دوسرا ہوگا جی پیشہ ور مقروض، یعنی ایک تو قرض ضرورت کے لیے مانگا جاتا ہے نا، اور ایک آپ کا پیشہ ہی، آپ قرض لینے کا پیشہ باقاعدہ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کیا ہوا، ہم نے لے لیا تو کیا ہوا۔ ملک کے حاکم بھی تو کتنا قرضہ دوسرے ملکوں سے لے کے کھا جاتے ہیں، تو ملک بالکل قرضے میں بال بندھا ہوا ہے۔ آج مجھے غصہ سب سے زیادہ ڈالر کی جو یہ اڑان شروع ہوئی ہے نا، اس پر ہے، چونکہ اس سے اور پیٹرول کے بڑھنے سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، ڈالر سے درآمدی آپ کا مٹیریل جو ہے آتا ہے وہ بڑھتا ہے، اور آٹومیٹکلی آپ کی پرائس ہائیک ہوتی ہے۔ تو اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ تو جو سفر کر رہے ہیں وہ میرے مخاطب ہیں کہ وہ اب اٹھیں، خدا کے لیے اٹھیں، اور ان کے اتنے جوتے ماریں ان سیاستدانوں کے اور ان حاکموں کے، ان کو ووٹ نہ دیں۔ ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ الیکشن والے دن گھروں سے نہ نکلیں، آپ مت دیں ان کو ووٹ۔ جو پرانے چہرے ہیں ان کو ووٹ مت دیں، خدا کے لیے مت دیں، اور کسی نئے نظام کے لیے آپ راہ ہموار کرنے میں، اسٹیبلشمنٹ سے مراد میری بیوروکریسی بالکل نہیں ہے، سول بیوروکریسی، میری مراد افواج پاکستان ہے، سیدھا بالکل۔ لگائیں آپ مجھ پہ غداری کا فتویٰ۔ افواج پاکستان اور جوڈیشری، یہ دونوں چاہیں تو یہ مل کر اس نظام کو بدل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ نظام انہی دونوں اداروں کے ہاتھوں بدلے گا۔ تیسرا کردار 10 نمبر میں ہمارا ہے پیر صاحب۔ یہ جو پیری مریدی روز آپ دیکھتے ہیں، ایک جعلی فقیر، جعلی پیر، لیکن اب بڑے بڑے اسکالرز، بڑے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں اس کام میں، اور وہ زیادہ ریفائنڈ طریقے سے آپ کو چونا لگا رہے ہیں۔ کچھ مزارات کے متولی ماشاءاللہ، ان سے بھی آپ کا تعارف کرایا جائے گا۔ چوتھا کردار ہے اس میں ولید سرمایہ کار۔ یہ جو انویسٹرز آتے ہیں نا باہر سے،
स्मगलर्स यहाँ के भी, और काला पैसा हीरोइन के स्मगलर्स जो हैं, ये इन्वेस्टर्स जो हैं, इनमें एक किरदार वलीद से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। 5वां किरदार है वकालत मेरा पेशा और चूना मेरा कारोबार। ये जो हमारी वकला बरादरी है, इनमें से एक किरदार का सिर्फ तारुफ कराऊंगी, जो कि हर तीसरा वकील इसी तरह का है। और वकीलों के लिए तो कैसे कैसे शेर हैं, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। 6ठा किरदार है शो बिज़नेस की जान सलीम भाईजान। शो बिज़नेस के लोगों को बदनाम करना और उनके किरदार की ख़राबी पे यकीन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बेचारे ऐसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं कि वो चाहे ख़ातून हों चाहे मर्द हों, कि लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हैं ही ख़राब, ये तो हैं ही ऐसी जगह पर। लेकिन ये सलीम भाईजान कौन हैं, इनका तारुफ हम आपसे कराएंगे। तो 6 मर्द और 10 ख़वातीन, 2 नंबर औरतें और 10 नंबर मर्द, ये कहानियाँ हैं। और हम एक जब हम आईना डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपसे इनका तारुफ कराएंगे। खुदा हाफ़िज़।